हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इसके अंदर हम बात करेंगे आपके जो यूपीएससी सीएसई मेंस के अंदर जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे इस बात का कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके जूलॉजी ऑप्शनल के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास कितने पेपर होते हैं ऑप्शनल जूलॉजी के। ऑप्शनल जूलॉजी और कौन से एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सीएसई की। ठीक है, आपके यूपीएससी सीएसई एग्जाम के अंदर जो यूपीएससी सीएसई एग्जाम में जो ऑप्शनल जूलॉजी है उसके बारे में आपको पता है पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। और वैसे अगर मैं इनकी बात करूँ ये ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 है, वैसे आप जीएस के पेपर के साथ देखोगे तो 6th एंड 7th नंबर पे ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2 यहाँ पे आपके कितने मार्क्स का पेपर है 250 मार्क्स का, यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर है 250 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ या फिर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं जूलॉजी ऑप्शनल के पेपर के अंदर मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले पेपर 1 को डिस्कस करते हैं। देखिए पेपर 1 के अंदर कितना क्वेश्चन पूछा है, कैसे पूछा है। सबसे पहला जो सेक्शन उसने दिया है इस तरीके से दिया है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं ABCDE और सबसे पहले उसने क्वेश्चंस जो पुट किए हैं आपसे वो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स से है। ठीक है, आप सिलेबस को अगर ध्यान से देखेंगे तो पेपर 1 के अंदर उन्होंने सबसे पहले मेंशन ही कर रखा है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, तो वहीं से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। विजुअल ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोच, ठीक है, सिमेट्री का क्वेश्चन आया है। राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन एनिमल्स, तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस ही है, बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सिलेबस में जैसे मेंशन था वैसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुट किया उन्होंने। देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन पेनक्रियाज, ठीक है। देन इसके बाद में नीडोब्लास्ट एज डिफेंसिव ऑर्गन इन सिलेंट्रेट्स, तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कहाँ से हैं, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स से। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है 10 मार्क्स के हैं टोटल। ये वाला जो आपका ब्लॉक हो गया वो कितने मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का हो गया। ठीक है, टोटल आपको 8 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें से आपको करने कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, नंबर 1 वाला जो है वो कंपलसरी होता है, नंबर 5 वाला कंपलसरी होता है। जो आपका पेपर 1 है ऑप्शनल का, इसके अंदर भी सेक्शन 1 यानी सेक्शन ए में क्वेश्चन दिए होते हैं और सेक्शन बी में क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में दिए होते हैं। तो यहाँ पे आप मान के चलो नंबर 1 क्वेश्चन 2, 3 और 4th वाला क्वेश्चन यहाँ मेंशन है, 5th वाला क्वेश्चन, 6th, 7th और 8th वाला क्वेश्चन यहाँ मेंशन है। ये वाला आपका कंपलसरी, ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके बाद कोई 3 जो है आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, दोनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन को चूज करते हुए। तो ये इनका पूरा का पूरा स्कीम रहता है और ये मैंने सिर्फ एक पेपर की बात की है। सेम चीज़ अप्लाई होगी पेपर नंबर 2 ऑप्शनल का जो पेपर नंबर 2 है उसके अंदर भी सेम चीज़ ही अप्लाई आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पहले नंबर का क्वेश्चन हो गया सेक्शन 1 का, ये इस तरीके से पूछा है इन्होंने। इसके बाद में आप देखिए जो सेक्शन ए का पार्ट 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए क्या किस तरीके से पूछा है। ये भी 50 मार्क्स का ही हो गया, 20, 15 और यहाँ पे भी 15। ठीक है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ठीक है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, इस क्वेश्चन को भी आप टफ की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देन इसके बाद देखिए राइट जनरल फीचर्स ऑफ एग लेइंग मैमल्स, पोस्ट मैमल्स एंड एक्वाटिक मैमल्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल इन फिशेस विद सूटेबल डायग्राम्स। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी वाली कैटेगरी में मतलब इजी वाली कैटेगरी में क्वेश्चन जो पूछा है उसको डाल सकते हैं। नो डाउट आपको इनका आंसर करने के लिए भी इनके अंदर की चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए। आप
कुछ भी तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपने अगर जूलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट ही कर रखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का रेंज क्या रहता है, या जो आपको सिलेबस में मेंशन किया है वही चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जा रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस नहीं बनाए जा रहे हैं, लैंग्वेज इतनी ज़्यादा घुमाई नहीं जा रही है, ठीक है। देन इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, फीचर्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ वोचेरिया, describe different types of canal system found in porifera, also mention their function। direct question है, draw a suitable diagram and explain the structure of human eye। human eye का भी पूछ लिया, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और क्वेश्चन का जो उसका तरीका है पूछने का वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है। क्या बोलोगे आप इसको? डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। देन इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, ये भी 50 हो गए, 20, 15, 15, ठीक है। अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स, ये तो आप मतलब क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपने कॉलेज के अंदर जूलॉजी ऑप्शनल रीड किया है, ऑब्वियसली आपने रीड किया होगा तभी आप यहाँ पे जूलॉजी ऑप्शनल लेने का सोच रहे हैं। और अगर हम सोच रहे हैं तो हमको ऐसे क्वेश्चंस कॉलेज में भी मिले थे, ठीक है। इनमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि क्लियर कट की यूपीएससी का है तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन, या जीएस की तरह हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देन नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मेमेलियन टूथ, ठीक है। क्लासिफाई मेमेलियन टीथ बेस्ड ऑन देयर शेप, अटैचमेंट एंड सक्सेशन। डिस्क्राइब हैबिटाट, हैबिट्स एंड जनरल फीचर्स ऑफ हर्डमानिया, हर्डमानिया वैसे ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में इट्स डेवलपमेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बताया कि पेपर नंबर 1 जो ऑप्शनल का है, इसमें सेक्शन 1 हो गए, और ये अब जो आ रहा है वो सेक्शन बी हो गया। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब 5, 6 और 7, 8 क्वेश्चन यहाँ पे आपको आने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके इकोटोन्स, ठीक है, एनवायरमेंट है, इसके अंदर इकोलॉजी है, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। इकोटोन बताइए, एज इफेक्ट, राइट अ नोट ऑन एज इफेक्ट। देन इसके बाद में कमेंट ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, ये किसका क्वेश्चन है? बायोस्टेट्स का क्वेश्चन है। बायोस्टेट्स में दे रखा है उन्होंने ये सारी चीज़ें, मीन मोड मीडियन पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब प्रिंसिपल, वर्किंग मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखिए कितना डायरेक्ट और कितना सिंपल क्वेश्चन है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर आता है। कंडीशनड लर्निंग इन एनिमल्स, इथोलॉजी, ठीक है, इथोलॉजी मेंशन कर रखा है सिलेबस में, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है उन्होंने। देन क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जो है उसके बारे में, टर्नर सिंड्रोम जो है ह्यूमंस के अंदर, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते ही हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ भी मैं बोलूँगी क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ही हैं। देन मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ये हो गया आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंदर डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुपिंग इन प्राइमेट्स, एंड सोशल ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंस आपने लिखना है। देन उसके बाद में प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में आपसे पूछा हुआ है। देन आपके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में ही आ जाएगा, वो चीज़ पूछी हुई है। देन काई स्क्वायर एनालिसिस जो है ये पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। एंड इट्स एप्लीकेशन इन बायोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन इन बायोलॉजी कहाँ पढ़ते हैं हम? ये टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर, या इंस्ट्रूमेंटेशन बायोलॉजी जो है वहाँ पे हम इसको रीड करते हैं। देन इसके बाद आइए 7th नंबर के क्वेश्चन पे, व्हाट इज मेंट बाय बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी वाला था ही पार्ट, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बायोडाइवर्सिटी मेंशन कर ही रखा है। इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब 2 बेसिक लॉज ऑफ लर्निंग, इथोलॉजी का सिंपल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हैबिचुएशन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन ट्रायल एंड एरर लर्निंग एंड लेटेंट लर्निंग इन एनिमल्स, प्रिंसिपल, वर्किंग मैकेनिज्म एंड यूज ऑफ PCR, फिर से अगेन टूल्स एंड टेक्निक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन। देन हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपके ट्यूबरकुलोसिस के बारे में इसने पूछा है, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, 20 मार्क्स में पूछा है। देन इसके बाद में बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा फिक्सेशन? नाइट्रोजन
फिक्सेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन जीन थेरेपी के ऊपर पूछा हुआ है। जीन थेरेपी के अंदर जर्म लाइन एंड टाइप्स ऑफ सोमैटिक जीन थेरेपी, दोनों ही चीज़ें आपसे इसने पूछ रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे ये देखिए कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है या क्वेश्चंस जो पुट किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है। जीएस में जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, एक बार तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, दोबारा रीड करना पड़ेगा, तब आप रियलाइज़ कर पाएंगे अच्छा ये चीज़ पूछ रहा है, आपको ये एग्जैक्टली इसके अंदर बताना है। ऑप्शनल का हिसाब किताब ऐसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाए जाते। देखो टॉपिक तो आंसर तो सबके जो हैं वो डायरेक्ट होने ही हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आंसर तो उसका है ही तभी पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और सिंपल फॉर्म में मिल जाएंगे जिनको अप्रोच करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ये था पेपर नंबर 1 जो आपका जूलॉजी ऑप्शनल का होता है। अब हम इसके साथ में ही आपके पेपर नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करते हैं। एक बार के लिए गो थ्रू करते हैं कि भाई पेपर नंबर 2 में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। ठीक है, वही हिसाब किताब रहेगा पेपर नंबर 2 आपके कौन से, जूलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, और इसमें भी क्या रहेगा पेपर नंबर 2 में, वही 2 सेक्शन ए और बी। यहाँ पे कितने क्वेश्चन, नंबर 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 6 7 8 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहला हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। किसका बारे में पूछा है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, और क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग आपके सेल डिवीजन, सेल बायो का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है माइक्रोट्यूब्यूल। आप साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो आप माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में बताइए। देन उसके बाद में सेल डिवीजन के टाइम में जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होते हैं उनका क्वेश्चन पूछा है। देन व्हाट इज म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेरियस टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। स्पेसिफिकली कौन सा म्यूटेशन पूछा है उसने, पॉइंट म्यूटेशन पूछा है। देन इसके बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉस्मेट। ठीक है, कॉस्मेट वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, प्लाज्मेट कॉस्मेट सब पढ़ना होता है हमको, तो वो ही पूछा है इसने। ठीक है, और क्यों आप इसको प्रेफर करते हो ओवर प्लाज्मेट फॉर जीन क्लोनिंग, तो मतलब मेनली आपको क्या बताने हैं, इसके स्पेसिफिकेशन जो है वो बताने हैं। देन इसके बाद आइए हार्डी-विनबर्ग लॉ, उन्होंने सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन कर रखा है हार्डी-विनबर्ग लॉ, और वहीं से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है हार्डी-विनबर्ग लॉ। देन इसके बाद में राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें आपसे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है वो सारी चीज़ें उसने नोटिफिकेशन में अपने ऑप्शनल के सिलेबस के अंदर डिफाइन कर रखी हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर कि हम आपसे इन चीज़ों के बारे में पूछेंगे, और उन्हीं चीज़ों के बारे में वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पुट कर रहे हैं। आइए देखते हैं नया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आरईआर के बारे में पूछा है, जितने भी मॉडिफिकेशन है सिक्रेटरी प्रोटीन अकरिंग इन ह्यूमन आरईआर, ह्यूमन आरईआर के बारे में पूरा डिटेल में पूछ लिया सारी चीज़ें। देन एंडोमाइटोसिस उन्होंने डिस्कस करने के लिए बोला है, पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो आपका क्या है वो डिस्कस करने के लिए बोला है, ये चीज़ देखिए। देन इसके बाद में डिफ्यूजन जो है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है आपको एक बार अगर आपने सिलेबस देखा हो तो सारी चीज़ें कहाँ मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है। तो क्वेश्चन का लेवल मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू हाई है, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ही। अगर आपने एक बार जूलॉजी ठीक से पढ़ ली आप आसानी से इस पेपर के अंदर मार्क्स ला सकते हैं, और आपको पता है आपके ऑप्शनल के मार्क्स बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं आपके यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए। देन आइए देखते हैं हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इन्होंने क्या पूछा थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, आरएनए बेसिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है, उसका स्केच करना है, स्केच आउट अ बेसिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड इलस्ट्रेट द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एसोसिएटेड असेंबली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। किसके बारे में पूछा है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के बारे में। ठीक है, इसके बाद में यूकैरियोटिक जीन मेंशन कर रखा उन्होंने। देन इसके बाद में आपके रिकॉम्बिनेंट सी डीएनए फ्रॉम एन एमआरएनए, ये पूरा प्रोसेस जो है स्टेप्स में बताइए, पूरा का पूरा प्रोसेस आपसे पूछा है। देन इसके बाद
बाद में आपके मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोटिक इंडक्शन, अपोप्टोटिक प्रोटीन्स वगैरह भी पढ़ना होता है हमको। सारी चीज़ें हम जो भी करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वही चीज़ें आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में दिख जाती है। देन प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये तो हमारे जीएस के अंदर भी आता रहता है, ठीक है। न्यूज़ में भी आप करंट अफेयर में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सुनते रहेंगे, लेकिन यहाँ हम ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल में भी यही पूछ लिया उसने। देन इसके बाद में आप आइए, नेक्स्ट जो 4 नंबर का क्वेश्चन है दैट इज फॉसिल, ठीक है। और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, उन्होंने पहले ही मेंशन कर रखा है, एलिफेंट का पूछेंगे, हॉर्स का पूछेंगे एंड मैन का पूछेंगे, ठीक है। ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, डिफाइन वेरिएशन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन एंड देयर रोल इन इवोल्यूशन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन नेचर। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं सेक्शन बी, ये था पेपर नंबर 2 जो है ऑप्शनल का, किसका, ऑप्शनल का पेपर नंबर 2, उसका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए के क्वेश्चन थे पहले, अब किसके क्वेश्चन है, सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी देख लेते हैं। सेक्शन बी वाले ये है डिफाइन इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इन वर्टिब्रेट्स विथ सूटेबल डायग्राम्स, अच्छे डायग्राम भी बनाने हैं हमको इसके अंदर, ठीक है। देन इसके बाद में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मेमेलियन प्लेसेंटा, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन तो आप खुद भी मानेंगे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, और कहाँ से, कौन से एरिया से है, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, कहाँ से है, इम्यूनोलॉजी। इसके बाद में करंट मैकेनिज्म बाय वासा रेक्टा एंड मेंशन इट्स फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म पूछा है उसने। देन इसके बाद में डिफाइन बायोजेनेटिक लॉ एंड थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन की थ्योरी पूछ ली है, एंड देन बायोजेनेटिक लॉ जो है वो आपसे पूछ लिया गया है। देन 6 नंबर के क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी सिंथेटेज एंड एक्सप्लेन द कीमो ऑस्मोटिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। आई होप आप लोग समझ भी पा रहे होंगे कि ये किस एरिया से ये क्वेश्चन उसने पुट किया है। देन इसके बाद में इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, ए इज इक्वल्स टू टी एंड साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, सेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड का पार्ट होते हैं ना, ATCG। कैसे बनाओगे आप डीएनए को, अगर मैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बनाऊं तो इस तरीके से, और अगर मैं इसको खोल के भी बनाऊंगी तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बायो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो उसने मेंशन कर रखा है। देन हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके ग्लैंड से रिलेटेड है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है उसके बारे में, उसके एरिया के को टच किया हुआ है, थर्मो रेगुलेशन को टच किया हुआ है। देन उसके बाद में रेटिना एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ विजन इन मैमेलियन आई। इसी तरीके से नंबर 8 जो क्वेश्चन है स्टेम सेल के बारे में पूछा है उसने, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पूछा है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ये सारी चीज़ें जो है आप खुद देखिएगा सिलेबस के अंदर टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है, देखिए इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या था, जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि जूलॉजी जो बैकग्राउंड वाले हैं ऑब्वियसली जूलॉजी के बारे में वही सोचेंगे, लेकिन जितने भी बच्चों को लगता है जूलॉजी ऑप्शनल अगर हम ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर आने वाला है, तो इससे बेटर हम क्या करें, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ले लें। तो ऐसा नहीं, अगर आप इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल थे, अपने कॉलेज टाइम में भी कंफर्टेबल थे, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगता था तो क्वेश्चन ये मत सोचो कि जो एग्ज़ाम में तब आता था बीएससी के अंदर या फिर आपके कॉलेज टाइम में जो आता था उससे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछने वाले हैं, नहीं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। जैसा मैंने आपको दिखाया इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम भी इन सारी चीज़ों को डील करेंगे, आप इस चीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो जूलॉजी ऑप्शनल को लेके मिली होगी। थैंक यू सो मच।